नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों भक्ति आंदोलन और सूफ़ी संतों की। ओके, सूफ़ी और भक्ति आंदोलन क्या था ये हम लोग पढ़ेंगे, जो भी 3-4 वीडियो आएंगे इस टॉपिक पर। तो आज बेसिकली हम लोग को भक्ति आंदोलन पढ़ना है और भक्ति आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ, ओके, क्या क्या कारण थे ये हम लोग को पढ़ने हैं। ओके, भक्ति एवं सूफ़ी आंदोलन। देखिए, पहले मैं आपका ये जो पूरा पैराग्राफ है इतना पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ओके, देखिए, भारत में तुर्कों के आगमन के बाद हिंदू और मुस्लिम समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया। ध्यान से आप सुनिए जाए। भारत में तुर्कों के आगमन के बाद हिंदू और मुस्लिम समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया। तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी सैनिक विजय के साथ साथ धार्मिक विजय भी चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास भी किया। अतः सैनिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इससे हिंदू समाज, जो कि बहुसंख्यक था, त्रस्त और निराश हो गया। समझते जाइए, अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको पढ़ देता हूँ। संतों एवं सूफियों ने हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने में जो योगदान दिया उसी को सूफी एवं भक्ति आंदोलन कहा जाता है। इसके द्वारा संतों एवं सूफियों ने हिंदुओं और मुस्लिमों में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया। निराश हिंदुओं में आशा का संचार भी किया गया। देखिए, अब भक्ति आंदोलन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो वो आया लेकिन लूटपाट करके चला गया। उसने एक प्रकार से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं की भारत में। फिर ऐसे ही एक और लुटेरा था महमूद गजनवी, 10वीं शताब्दी में उसका भी आक्रमण हुआ। वो भी आया, लूटपाट कर चला गया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, तो वो यहाँ पर बेसिकली आकर के और क्षेत्रों को जीत करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ओके, तो अब चूँकि वो ये जो लुटेरे थे, चाहे तुर्क हों या फिर अरब आक्रमणकारी हों, ये सब मुस्लिम धर्म के थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ओके, मुस्लिम थे। तो ये आते थे, तो ये देखिए, ये आक्रमणकारी जो थे ये धार्मिक विजय भी चाहते थे। मतलब सैनिक विजय तो ये चाहते ही थे, विपक्ष की सेना पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, वो तो अलग बात थी। ये धार्मिक विजय भी चाहते थे, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ओके, यही यहाँ पर लिखा, देखिए, सैनिक विजय के साथ साथ धार्मिक विजय भी चाहते थे, यानी सोचते थे कि हमारा धर्म सब लोग स्वीकार कर लें। ओके, और इसके लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और दूसरे धर्म के लोगों को लालच देते थे या फिर जबरन उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाते थे। जजिया कर लगाते थे, कई प्रकार के टैक्स लगाते थे, उनको उत्पीड़ना देते थे। ओके, मतलब बहुत प्रकार से उनको उत्पीड़न देते थे ताकि वो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों में एक संघर्ष की स्थिति बन गई। मतलब हिंदू जो कि बहुसंख्यक था, अब चूँकि संख्या इसकी ज़्यादा थी हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी ये बहुत ही निराश हो गया, बहुत ही त्रस्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो थोड़े से कम संख्या में थे मुस्लिम, वो विजेता थे, तो उन्होंने तमाम प्रकार के कर, टैक्स लगा करके हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो हिंदू बहुत ही निराश हो गया। तो ये जो भक्ति आंदोलन के सूफ़ी संत हैं या फिर भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ओके, क्योंकि वो जानते थे कि संघर्ष में कुछ नहीं रखा हुआ है, इधर से भी जान जाएगी, इधर से भी जान जाएगी। ओके, तो यही सूफ़ी या भक्ति आंदोलन कहलाता है। मतलब जो एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया, चाहे अब कुछ संत भाई हिंदुओं में से थे और कुछ मुस्लिम संत भी आए, दोनों ने लोगों को समझाया कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। ओके, और उन्होंने एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो यही चीज़ भक्ति एवं सूफी आंदोलन है। ओके, हिंदू काफ़ी निराश हो गए थे क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। तो कई ऐसे भी मतलब संत आए जिन्होंने कहा कि आप मूर्ति के बगैर भी पूजा कर सकते हैं, अगर आप सच्चे दिल से पूजा करेंगे तो भगवान आपको सब जगह मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे मान्यताएं हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, जब एक एक संत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कि संत रविदास क्या कौन थे, कबीरदास, मीराबाई, शंकराचार्य, इन सब के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। उनके क्या क्या मत थे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर भाई भक्ति आंदोलन क्या है। देखिए, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो पहले हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, फिर सूफी आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन,
तो भक्ति आंदोलन के वैसे दो रूप थे। एक तो भाई है कि जो हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया, ये भी भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आता है। एक ये था कि हिंदू अक्सर मोक्ष प्राप्त के बारे में सोचते रहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। ओके, तो जो उच्च कुल के लोग थे वही अक्सर उन्हीं को मतलब माना जाता था कि भाई मोक्ष इन्हीं को प्राप्त हो सकता है, निम्न कुल के लोग या निम्न वर्ण के लोग मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, उनके लिए रास्ते बंद हैं। तो कई संत ऐसे आए जिन्होंने कहा नहीं, जो छोटे वर्ण के या छोटे जाति के लोग हैं वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कई साधन बताए, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। प्राचीन भारतीयों ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए। ओके, प्राचीन भारतीय विद्वान थे या जो ज्योतिष थे, जो गुरु थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग, मतलब आप ज्ञान से मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। ओके, दूसरा इन्होंने बताया कर्म मार्ग, तीसरा भक्ति मार्ग, मतलब 3 मार्ग हैं जिससे आप मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए, ज्ञान मार्ग मतलब जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं तो भी आपको मोक्ष मिलेगा। कर्म का मतलब अगर आप अच्छे कर्म करते हैं ओके तो भी आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग का मतलब अगर आप ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं तो भी आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 मार्ग थे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कठिन और जटिल कष्ट साध्य मार्ग हैं। भाई ज्ञान सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप आज ही देख लीजिए, कौन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है? कोई नहीं। लगभग झूठे सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान का मार्ग कठिन है। और कर्म भी लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ आज भी लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं, बहुत ही तल्लीन होकर करते हैं। वो क्या है? भक्ति मार्ग। ओके, तो ये सभी के लिए एक प्रकार से सरल मार्ग था कि अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ऋषि मुनियों ने इस मार्ग को बहुत ही सरल बताया कि ये सबसे सरल मार्ग है, इसको लोग ज़्यादा अपनाएंगे। ओके, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरलता से उपलब्ध है भक्ति मार्ग। ओके, अतः भक्ति मार्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। फिर देखिए, भक्ति मत का आरंभ सूफी मत से पहले हुआ था, मतलब सूफी मत बाद में आया। ओके, जो सूफी आंदोलन है थोड़ा बाद में आया, पहले भक्ति आंदोलन आ गया था। भक्ति मत के संतों द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों के सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए। अब चूँकि हिंदू धर्म में बहुत सारी विसंगतियाँ थी यानी अशुद्धियाँ थी कि भाई छोटे कुल के या वर्ण के लोग या फिर स्त्रियाँ ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, इनको कोई अधिकार नहीं, ऐसा मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ और गलत अवधारणाएँ थी। तो उनको भी इन भक्ति संतों ने दूर किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे तब उनका मत जानेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। ओके, इसका प्रारंभ रामानुज ने किया। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसने किया, कब किया। तो रामानुज ने किया भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में। ओके, दक्षिण भारत में शैवनार, देखिए शैव, नयनार और वैष्णव आलवार संत भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब यहाँ एक शब्द आया है नयनार और एक है आलवार। तो नयनार का मतलब होता है जो शिव की आराधना करते थे। ओके, दक्षिण भारत में जो शिव की आराधना करते थे, शिव की भक्ति में विश्वास रखते थे, उनको नयनार कहा गया। इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये जान लीजिए कि दक्षिण भारत में शिव की भक्ति में जो लीन रहते थे उनको नयनार कहा गया, और जो विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे उन संतों को आलवार कहा गया। ओके, तो यही चीज़ है यहाँ पर कि भाई जो शिव की आराधना करते थे, शिव भक्ति में लीन रहते थे, उनकी पूजा करते थे शिव भगवान की, उनको नयनार संत कहा गया। और जो संत विष्णु धर्म यानी कि विष्णु धर्म की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, ओके, तो उनको आलवार संत कहा गया। ये शैव और वैष्णव 2 धर्म थे दक्षिण भारत में। ओके, तो शैव मतलब शिव को मानने वाले, वैष्णव मतलब विष्णु। अब यहाँ एक चीज़ और है, आलवार शब्द का अर्थ होता है वह जिसे ज्ञान प्राप्त हो। ओके, यहाँ अलवर नहीं होगा, आलवार। ये जो आलवार है यही वाला होगा। आलवार शब्द का अर्थ क्या है? वह जिसे ज्ञान प्राप्त हो। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो बेसिकली यही टॉपिक आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, भक्ति आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित थे।
एक एक कारण हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सरल धर्म की आकांक्षा। ओके, लोग सरल धर्म चाहते थे, क्योंकि जो वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म, वो बहुत ही उसमें कठिनताएँ जटिलताएँ आ गई थी, बहुत ही उसमें ट्रेडिशंस थे, मतलब गलत आप ट्रेडिशंस कह सकते हैं जैसे। ओके, अभी यहाँ पर आगे बताया गया है, देखिए मध्यकाल में जनसाधारण लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें कोई कर्मकांड तथा पुरोहितवाद न हो। देखिए, लोग ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें कोई पुरोहितवाद ना हो, यानी कोई पंडित पुजारी ना हो, क्योंकि पंडित पुजारी क्या करते हैं, तमाम तरह के आपसे कर्मकांड करवाते हैं। ओके, पूजा पाठ कैसे करना है, कितना सामान लाना है, मतलब दुनिया भर के आपको एक प्रकार से राग बताएंगे कि एक गरीब व्यक्ति पूजा कर ही ना पाए। तो लोग इस प्रकार के धर्म से व्याकुल हो गए थे, परेशान थे। तो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें कोई कर्मकांड ना हो, कोई पुरोहितवाद मतलब पंडित पुजारी ना हो। समाज में देखिए, समाज में ब्राह्मणवाद की जटिलता के कारण तीव्र प्रतिक्रिया हो रही थी। ओके, चूँकि ब्राह्मणवाद बहुत ही जटिल था, अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन कहता था, तो लोग इससे परेशान थे। ब्राह्मणों ने सर्वोच्च स्थान बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक नियम बनाए जो सामान्य लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ओके, ये देखिए, ब्राह्मणों ने सर्वोच्च स्थान बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक नियम बनाए जो सामान्य लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। चूँकि ब्राह्मण थे तो ये अपने आप को उच्च मानते थे, इन्होंने ऐसे नियम बना दिए, ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिसमें इन्होंने अपने आप को उच्च बता दिया। अब जो लोग ग्रंथ पढ़ते थे तो कहते हैं ग्रंथ में ऐसा लिखा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था, सब लोग बराबर थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को उच्च बनाने के लिए, दूसरों को निम्न बनाने के लिए कुछ ऐसे नियम या तौर तरीके बना दिए। ओके, समाज पर ब्राह्मणों का प्रभाव था। वेद अध्ययन, धार्मिक पूजा आराधना आदि अन्य लोगों के लिए वर्जित था। ये देखिए, मतलब वेद अध्ययन यानी वेदों का अध्ययन, धार्मिक पूजा आराधना अन्य लोग नहीं कर सकते थे, सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते थे। अगर कोई शूद्र या वैश्य वेद अध्ययन या आराधना कर लेता था तो ब्राह्मण के प्रभाव में आकर समकालीन शासक उसकी जिह्वा यानी जीभ कटवा देते थे। ओके, अगर कोई शूद्र या वैश्य जाति का कोई लोग किसी ग्रंथ को पढ़ लेते थे, पवित्र ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ, वेद को, ओके, उपनिषद को पढ़ लेते थे, तो ये ब्राह्मण जा कर के समकालीन शासकों से कहते थे कि इसने बहुत ही गलत काम किया धर्म के साथ। तो समकालीन शासक जो मुस्लिम शासक होते थे वो इनकी एक प्रकार से या तो हत्या करवा देते थे या फिर इनका जिह्वा कटवा देते थे। मतलब बहुत सारा उसमें गलत विचार था लोगों में। ये माना जाता था कि ये जो छोटे कुल के लोग हैं ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, इनको कोई अधिकार नहीं। निम्न जातियों के लिए मोक्ष के द्वार बंद कर दिए गए थे। देखिए, अतः भक्ति संतों ने फिर से उनके लिए मोक्ष के द्वार खोले तथा उनमें आशा का संचार भरा। तो इसीलिए लोग भक्ति आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि जो छोटे लोग थे परेशान थे। तो जो सूफी संत या फिर जो भक्ति आंदोलन के संत थे, इन्होंने कहा छोटे लोग भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ है दूसरा, सामाजिक समानता की आकांक्षा। भक्ति आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण सामाजिक असमानता थी। मध्यकाल में जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो चुकी थी। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों का जाति प्रथा में कोई स्थान नहीं था। अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि हो रही थी। भक्ति आंदोलन इस प्रकार के सामाजिक असमानता के विरुद्ध था। भक्ति के क्षेत्र में सभी बराबर थे, अतः दलितों एवं अस्पृश्यों के लिए समानता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब जो दलित थे या अस्पृश्य थे, इनको लोग छुआछूत मानते थे। ओके, छोटे जाति के जो लोग थे, ब्राह्मण लोग, इनको छुआछूत, इनसे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से भावना रखते थे। कहते थे कि इनको छूना भी पाप है। बहुत सारी मतलब उसमें भ्रांतियाँ थी, आप समझ सकते हैं। तो एक प्रकार से समाज में कई प्रकार के वर्ण थे, ऊंच नीच, जाति भेदभाव, ये सब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो जो सूफी संत या भक्ति आंदोलन के संत थे, बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे, किस प्रकार से समाज अगर रहेगा तो ये कैसे चल पाएगा। तो उन लोगों ने समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ओके, और इसीलिए दलित और अस्पृश्य जाति के लोग भक्ति आंदोलन में शामिल हुए। मतलब एक प्रतिलोम विवाह हुआ करता था, जैसे छोटी जाति की लड़की और उच्च जाति का लड़का, मान लीजिए शादी हो गई, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होता था उसको बेकार माना जाता था। लोग कहते थे ये किसी जाति का नहीं है। ओके, तो प्रतिलोम विवाह उसी को कहा गया जिसमें उच्च जाति का लड़का रहता था और निम्न जाति की लड़की रहती थी। तो ऐसे संतान जो उत्पन्न होते थे उनको जात प्रथा से बाहर रखा जाता था। ये सारी चीज़ें थीं। तो इस कारण भी भक्ति आंदोलन की तरफ लोग आकर्षित हुए कि चूँकि ये संत जो हैं या सूफी संत हैं,
ये लोगों को समानता दिला रहे हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए कि हमको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए। फिर यहाँ है मुसलमानों का हिंदुओं पर अत्याचार। ओके, मुस्लिम शासकों के संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण के कारण हिंदू समाज का अस्तित्व संकट में आ गया था। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को द्वितीय नागरिक का दर्जा दिया, उनको जबरन मुसलमान बनाया जाता था, न बनने पर वध कर दिया जाता था, जजिया कर देने के लिए मजबूर किया जाता था, हिंदुओं के मंदिरों में मूर्तियों का विनाश करके उनका सांस्कृतिक संहार किया जाता था। ऐसे स्थिति में हिंदू ईश्वर की तरफ गए जो दुष्टों और अत्याचारों के विनाश के लिए समय समय पर अवतार लेता है। ओके, मुस्लिम आक्रमणकारी जो भी आए, चाहे तुर्क हों या अरब हों, ये बहुत ज़्यादा निर्दयी होते थे। अब ये मैंने कहा शुरुआत में ही कि ये सैनिक विजय के साथ साथ धार्मिक विजय भी चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारा धर्म पूरे विश्व में फैल जाए। तो जब ये भारत में आए, भारत पर आक्रमण किए, चाहे तुर्क हों या अरब, तो इन्होंने सैनिक विजय तो प्राप्त की, साथ ही धार्मिक विजय भी चाहते थे। सोचते थे कि हिंदुस्तान को मुस्लिमों का देश बना दें। दार उल हर्ब मतलब एक प्रकार से काफिरों का देश, यानी जो गैर मुस्लिम है, और दारुल इस्लाम मतलब मुस्लिमों का देश। तो ये दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे भारत को। ओके, तो इन्होंने तमाम प्रकार के कर लगाए, टैक्स मैंने शुरू में बताया, अत्याचार किए, वध कर दिया, मुस्लिम बनने के लिए बाध्य किया। ओके, तो इससे भी हिंदू लोग काफ़ी नाराज़ हुए और ये ईश्वर की तरफ आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अब इनसे ईश्वर हमें बचा सकता है और कोई नहीं बचा पाएगा। तो लोग ईश्वर की तरफ गए। ओके, कि अब ईश्वर ही बचाएगा इन आक्रमणकारियों से। तो भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला। फिर है इस्लाम का प्रचार प्रसार। तुर्क शासकों का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। उलेमा वर्ग इसकी मांग कर रहा था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता था। मुस्लिम शासकों की नीति थी कि दलित वर्ग को सरलता से प्रलोभन दिया जा सकता था। अतः, यहाँ अतः होगा, अतः भक्ति आंदोलन का एक कारण हिंदू समाज का संगठन दृढ़ करना, उसकी रक्षा करना था। इसलिए इस्लाम के प्रचार को रोकने के लिए हिंदू समाज को जनवादी बनाना आवश्यक हो गया। इसके लिए निम्न जातियों को समानता देकर तथा उनके लिए मोक्ष का द्वार खोलना आवश्यक हो गया। देखिए, अब जो छोटी जाति के लोग थे, इनको ब्राह्मण लोग मोक्ष प्राप्त करने के लायक नहीं समझते थे, और जो इस्लाम था वो इन्हीं छोटी जातियों को प्रलोभन दे करके इनको मुसलमान बना लेता था। ओके, क्योंकि ब्राह्मण लगातार छोटी जातियों का मतलब एक प्रकार से उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें छुआछूत एकदम उनसे भेदभाव रखते थे। तो ये छोटी जाति को लोग ब्राह्मण से एक प्रकार से ये भी घृणा करते थे, क्योंकि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे ब्राह्मण लोग। तो जब इस्लाम ने इनको थोड़ा सा प्रलोभन दिया कि आप मुसलमान बन जाइए तो आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, तो ये छोटी जाति के लोग जो थे ये तुरंत मुस्लिम बन जाते थे या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते थे। ओके, ये जो दलित हैं या छोटे अन्य पिछड़ा जो भी हैं, उस समय जो पिछड़े लोग थे, ओके, वो तुरंत इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे। तो अब हिंदू मुसलमान बन रहा था, तो जो भक्ति आंदोलन के संत थे इनको चिंता हुई कि ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपाय खोजा कि एक ऐसा मार्ग हम बताएंगे जिससे छोटी जात के लोग भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ओके, ताकि वो लोग इस्लाम को स्वीकार ना करें। ओके, और उन्होंने क्या किया, सूफी संतों ने छोटे धर्म के लोगों को भी समान अधिकार दिया कि आप भी बराबर हैं, आपके लिए भी मोक्ष के द्वार खुले हैं। ओके, तो इस तरह से जो है कि सूफी संत या फिर भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला। ओके, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इस्लाम धर्म के अनुयायी जो थे मुस्लिम बना रहे थे, तो जो भक्ति संत थे उनको चिंता हुई, तो उन्होंने उस पर काम किया। फिर यहाँ पर है इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम की सरलता, एकेश्वरवाद, जात पात के विरोध ने हिंदू धर्मशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करके उन त्रुटियों की ओर इंगित किया जो हिंदू समाज में व्याप्त थी। हिंदू धर्मशास्त्रियों ने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। भारतीय विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, हालांकि भारत में अनेकता में एकता बनी थी। देखिए, अब इस्लाम धर्म का प्रभाव भी था भक्ति आंदोलन पर। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में एक ही व्यक्ति की पूजा, यानी कि एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है, अल्लाह की। तो एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर की पूजा। इस्लाम धर्म बहुत ही सरल है, ज़्यादा इसमें मतलब पाखंड नहीं है, क्योंकि इसमें कर्मकांड नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें जाति पात भी नहीं इस्लाम धर्म में। तो इसका प्रभाव भी पड़ा जो हिंदू धर्मशास्त्री थे उन पर। उनको लगा कि हमारे धर्म में इतनी सारी असमानताएं हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, तभी भेदभाव है। तो उन्होंने इन सारी त्रुटियों को दूर किया। ओके,
और इन कमियों को दूर करके सभी के लिए वे मोक्ष के मार्ग खोल दिए। बाकी अब यहाँ पर देखिए ये सारे इसके कारण थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भाई शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया, कैसे उन्होंने भारतीय धर्म में जो अशुद्धियाँ थीं, विसंगतियाँ थीं, उनको समाप्त किया। सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।